सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएम मोदी जी के बारे में। तो गाइस अभी पीएम नरेंद्र मोदी को सभी लोग क्रिटिसाइज एंड ट्रोल कर रहे हैं। यस गाइस, बेसिकली हुआ क्या कि जब कल पीएम मोदी जी रेड फोर्ट पर भाषण दे रहे थे तो सभी लोग एक चीज को नोटिस करते हैं कि पीएम मोदी जी के जो ऊपर वाला पैकेट है उसमें जो तिरंगा का कलर है वो उल्टा है। यानी कि लोगों को कहना है कि पहले केसरिया होना चाहिए, उसके बाद सफेद होना चाहिए एंड उसके बाद हरा होना चाहिए, पर ये उल्टा है। एंड गाइस इसी को लेकर के सभी प्लेटफॉर्म में अभी ट्रोल एंड क्रिटिसाइज किया जा रहा है पीएम मोदी जी को। एंड कुछ लोग तो कहने लगे कि पीएम नरेंद्र मोदी जी आयरलैंड का फ्लैग लेके चल रहे हैं। पर गाइस मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई कुछ लोगों की वजह से सभी लोग गलत वीडियोस बना रहे हैं एंड गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। यस, बेसिकली जो नरेंद्र मोदी लगाए हुए हैं पैकेट में तिरंगा का कलर वो एक्चुअल में सही है। मैं वीडियोस में तो इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, पर मैं एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जिससे आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पर गाइस आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। अरे मोदी जी ने तो तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया। मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे पे उल्टा झंडा पहन लिया पॉकेट में। मोदी जी ने तो भाई सैफरॉन रंग पीछे कर दिया, ग्रीन रंग आगे कर दिया। भाई ये मैं देख रहा था अभी, ये वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को भी। एक दल्ला है कॉकरोचों की पैदाइश। मोदी जी और मोटा भाई, आप दोनों से हमारे तिरंगे झंडे का इतना बड़ा अपमान कैसे हो गया? पहले मोदी जी की बात करते हैं। आप इतने देशों का भ्रमण कर चुके हैं कि आपको भाई साहब पता ही नहीं चल रहा है कि आप प्रधानमंत्री कहाँ के हो। भाई साहब ये भाषण भारत के स्वतंत्रता दिवस पर दे रहे हैं, लेकिन तिरंगा झंडा इन्होंने आयरलैंड का लगा कर रखा है। तुम ध्यान से देखो भाई, सबसे ऊपर ग्रीन है, फिर व्हाइट है, फिर सैफरॉन है। भाई मैंने ध्यान से देख लिया, सबसे ऊपर अभी भी सैफरॉन ही है। अभी अब इन चूतियों को कैसे समझाऊं मैं, एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो ये व्हाइट कलर है, ठीक है। अब अगर मैं अपनी पॉकेट में लगाऊंगा, भाई वो कपड़ा है, उसको सीधे सीधे तो लगा नहीं सकते, एक के पीछे एक लगाना पड़ेगा। और अगर आप गौर से इस पिक्चर में देखें तो आगे और जो ऊपर की तरफ आ रहा है वो सैफरॉन ही है। ये लोग देख क्या रहे हैं? ये लोग देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली, बल्कि वो झंडा जो लगाया गया वो वर्टिकली है। और पहली बात तो वो झंडा नहीं है, तो उसको झंडे का अपमान नहीं बोल सकते, क्योंकि झंडे में एक अशोक चक्र भी होता है। वो सिर्फ कलर्स हैं जो कि झंडे को डिनोट कर रहे हैं। अब अगर मैं अपनी पॉकेट में रखता हूं 3 रुमाल जो कि अलग अलग कलर की हैं, पहला सैफरन है, दूसरा व्हाइट है और तीसरा ग्रीन है। अब अगर इनको मैं सीधा रख दूं, इसको सैफरन ऊपर करके सेम झंडे के कलर के पैटर्न में, तो अब ये दिखेगा आपको कि झंडा है? नहीं ना। और जनरल टेंडेंसी होती है जब हम कोई चीज पहनते हैं तो राइट से लेफ्ट की ओर जाती है। अब अगर मेरे को कलर दिखाना है झंडे का तो कैसे रखूंगा मैं? इस तरीके से। और यही उसमें है, जब आप गौर करेंगे रुमाल पे तो सैफरन रुमाल ऊपर है, व्हाइट रुमाल उसके नीचे, ग्रीन रुमाल उसके नीचे। अब इन कॉकरोचों की पैदाइश को कौन समझाए भाई? क्या है पूरा यार सोशल मीडिया पे ब्लंडर मचाया कि मोदी जी ने इतनी बड़ी गलती कर दी, ब्लंडर कर दिया। मोदी जी से, प्रधानमंत्री से गलती कैसे हो गई? तो गाइस तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मुना और फारूकी के फैंस के बारे में। तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा कि मुना और फारूकी एंड फुकरा इंसान्स के बीच में अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है ट्रेटर्स को लेकर। एंड गाइस आपको पता होगा कि मुना और फारूकी भी स्टोरी शेयर किए थे इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड एंड फुकरा इंसान भी टोट करते हुए उन्हें रिप्लाई दिए थे। पर गाइस अभी मुना और फारूकी के फैंस लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं फुकरा इंसान से। एक क्रिएटर अजमा फल्लाह भी गुस्सा हो गई है फुकरा इंसान से एंड उन्होंने क्या कुछ कहा आप लोग सुन सकते हो। तो मैंने आज ट्रेटर्स के 3 एपिसोड्स देखे जो उन लोगों ने ड्रॉप किए। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है मलाइका शेरावत, क्योंकि वो शो की टेंशन ही नहीं लेती है। वो बस बुढ़ापे में जवान दिखने की टेंशन लेती है, दैट्स इट। उसको और कोई टेंशन नहीं है। सेकेंडली मुझे रिया के बारे में बोलना है कि रिया हमेशा शो में आती है और कहती है मुझे इसी साल शो में क्लीन चिट मिली। आप सुशांत को कभी अच्छे वे में भी याद कर लिया करो कि हाँ मुझे क्लीन चिट मिल गई क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं था, ही वॉज अ नाइस पर्सन। कुछ तो अच्छा बोलो भाई, हमको सुशांत के बारे में भी कुछ सुनना है। कभी तुम्हारे मुंह से कुछ निकल ही जाए, कभी इसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है अच्छा सुशांत के लिए। सो आई डोंट नो क्या है ये। बट उसके अलावा फिर पहले में ही ये लोगों ने मिलकर निकाल दिया मुनावर को। ऐसा लग रहा था कि जब घर में बाप होता है ना तो बच्चे मस्ती नहीं करते, बच्चे सोचते हैं कि बाप को पहले जाने देते फिर हम मौज मस्ती करेंगे। वही वाला सीन हुआ है। एंड फुकरा भाई, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन थी कि भाई कुछ करेगा, टफ कंपटीशन देगा। मुझे नहीं पता था ये इतना फट्टू है कि ये पहले ही कंपटीशन निकालेगा फिर बच्चों के साथ खेलने लगेगा। बहुत घटिया मूव किया फुकरा ने। इसको पता था वो ट्रेटर नहीं है, फिर भी सारे के सारे मिलके मुनव्वर के ऊपर ये लोगों ने गैंग अप किया और इसको निकाल दिया। इससे यही पता चलता है कि तुम लोगों की कितनी फटती है और तुम लोगों की कोई औकात नहीं थी उसके सामने टिकने की भी शो में। तुम लोगों को पता था कि कैमरास वैमरास सब वहीं पे होंगे। एंड मुझे शालिनी पासी भी अच्छी लगी, शी इज़ फनी। और श्वेता, शालिनी और मलाइका का जो आंटी गैंग है वो आंटी गैंग मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि यू नो हाई क्लास वाली आंटियाँ। मुझे देखना है कि ये लोग क्या करती है। मुझे आंटी गैंग अच्छा लग रहा है। पारुल इज़ ऑल्सो नाइस। बाकी आई डोंट नो, बाकी तो सारे चट्टे बट्टे लग रहे हैं मुझे। तो गाइस तो अब हम लोग बात कर लेते हैं देवेंद्र महतो के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा कि देवेंद्र महतो अभी झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं एंड वो अभी अनशन में बैठे हुए हैं। पर गाइस उनके साथ एक बहुत ही बड़ा गलत चीज हो जाता है 15 अगस्त यानी कि कल के दिन में। एंड क्या कुछ हुआ है उनके साथ में आप इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझ सकते हैं। इस वीडियो में जिनको आप देख रहे हैं, जिनको मैन हैंडल किया जा रहा है, ये देवेंद्र महतो जी हैं जो झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट के मेन फेस हैं और मेन लीड हैं। इन्होंने खाना और पानी दोनों छोड़ रखा था, बट सोनम वांगचुक जी से वीडियो कॉल के बाद जब सोनम वांगचुक जी ने इनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने पानी
पीना शुरू किया, बट 12-15 दिनों से इन्होंने अन्न छोड़ा हुआ है, खाना छोड़ा हुआ है। और ये ना सिर्फ तिरंगा यात्रा में जो स्टूडेंट्स तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे रांची में, उनका पार्ट बनना चाह रहे थे उस यात्रा का, बट इनको इस तरीके से, जिस तरीके से मैन हैंडल किया गया और वहीं की वहीं रोका गया, ये कितना गलत है और इसके अगेंस्ट आवाज उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बात ये है कि चाहे हंगर स्ट्राइक पर सोनम वांगचुक जी बैठे थे, उन्हें जिस तरीके से उठाया गया था, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि आप उनका ख्याल रखिए, बट जिस तरीके से उठा के ले जाया गया, ठीक है, और इस तरीके से अब यहां पर ये तो मतलब भाई सिर्फ और सिर्फ तिरंगा यात्रा में जाने की बात कर रहे हैं और उसके बाद इस तरीके से इनको हैंडल किया जा रहा है। सो गाइस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड गाइस सब्सक्राइब जरूर करें।